यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो यूनिट 2 चल रहा था सॉल्यूशन वाला, उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के प्रोस्पेक्ट में जो हम लोगों की बात हो रही थी, उसमें हम लोगों के उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गए थे। आज जो हम लोगों का नया टॉपिक रहेगा वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेके, तो उसको लेके बात करना है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको देख लें आप लोग। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होता है उसको समझिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, इनहेंसिंग आ जाता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग आ जाता है। जैसे एक जनरल बात है कि मान लीजिए कि आपके पास वाटर है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वाटर में मान लीजिए कि आपने साल्ट और शुगर इस तरीके का कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होके मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कि इनहेंसिंग या इंक्रीजिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। तो वही क्या रहेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी बी से। डेल टी बी क्या रहेगा उसको समझना है। डेल टी बी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर ही रहेगा। किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, इसलिए ज़्यादा वाले में से हम जो है कम वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कि जो हम लोगों का सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। अब जो है इसको इन लोगों ने निकालने की एक एफोर्ट्स किया, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे उसको समझना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो डेल टी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या हो जाएगा, एम मोलिलिटी। अब यहाँ पे के बी जो है कांस्टेंट है, जिसको मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो के बी इज अ कांस्टेंट वेयर, अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, है ना। मोलिलिटी एम इज इक्वल टू क्या होता था, मोलिलिटी एम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलिलिटी का फार्मूला था हम लोग का, पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आगे क्या हो जाएगा, ये डेल टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलिलिटी का वैल्यू पुट कर देते हैं, मोलिलिटी एम का वैल्यू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी डेल टी बी की, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद इसमें हम लोगों को यदि मॉलिक्यूलर मास निकालना रहा तो मॉलिक्यूलर मास यदि M1 इधर ले आते हैं तो किस तरीके से जाएगा, के बी इंटू W1 इंटू 1000, है ना, ये भी इंटू में ही है, अपॉन में डेल टी बी तो नीचे आ जाएगा, डेल टी बी इंटू W2। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ये फार्मूला रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 58 पे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
and calculate the boiling point of solution obtaining on 1.8 gram of glucose in 100 gram water, है ना। तो क्या क्या बात दी हुई, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को कैलकुलेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आता है, उसको निकालना कैसे रहेगा वो हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो अभी जो बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा वी, यदि इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाए, इसका वैल्यू तो हम लोग के पास है, तो हम ये वाला निकाल लेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। T3 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं यदि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो है ही 100 और ये डेल्टा भी निकाल लेते, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब इसको इधर ले जाके प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा बी का वैल्यू था, डेल्टा बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के, है ना। तो डेल्टा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। तो एम का वैल्यू पुट करना है, एम का वैल्यू कितना निकल के आता है, के बी इंटू में एम का वैल्यू, एम इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। उसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। अब जो है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है लिखा हुआ है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया है। तो सॉल्यूट कौन है हम लोग पास, 1.8 ग्राम जो है सॉल्यूट दिया हुआ, इंटू में कितना दिया हुआ 1000, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, उसमें दिया हुआ मॉलिक्यूलर मास जो है 180, और क्वेश्चन में दिया हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 100 आ गया। तो डेल्टा बी की वैल्यू निकालना है, डेल्टा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा के बी, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 20 से वो 20 कैंसिल, है ना। 1.8 अपॉन 18 दिया हुआ, तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 1/10, ये वैल्यू कितना आएगा 0.1, है ना। तो के बी इंटू 0.1 करना, के बी का वैल्यू कितना था 0.52, के बी का वैल्यू कितना था 0.52, और के बी में हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहेगा कितने का 0.1 का, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.052। अब 0.052 जो वैल्यू निकल के आ गया, किसका निकल के आ गया, डेल्टा बी का, उस वैल्यू को यहाँ रखना है। 0.052 जो है वैल्यू निकल आया है, ये हम लोग को T3 निकालना था, अभी इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। T3 का वैल्यू निकालना था तो T3 यही रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.052 इजिकल टू कितना आ जाएगा T3। तो T3 का वैल्यू कितना आ गया कुल 100.052, 100.052, ये हम लोगों की क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। आगे आप लोग समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है वहीं पे पेज नंबर 58 पे, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है पेज नंबर 58 पे दिया हुआ, पेज नंबर 58 पे दिया हुआ 12.5 gram urea is dissolved in 170 gram of water. The elevation in boiling point was found to 0.063. If the Kb order is 0.52, they calculate the molecular mass of urea. So तीन बातें इसने दे दी, क्या क्या दे दिया कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12.5 ग्राम
यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 170 ग्राम वाटर। 12.5 ग्राम यूरिया को 170 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है ना। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.063 आया है ना। तो आप लोग वो जो है कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो Kb का वैल्यू है वो उन्होंने दिया ही हुआ वाटर के लिए, ये फिक्स रहता है 0.52, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना रहेगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। फार्मूला जो था हम लोगों का वो वही रहेगा, क्या रहेगा, डेल डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, Kb इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है और इस पूरे क्वेश्चन में यूरिया आपको सॉल्यूट दिख रहा है क्योंकि यूरिया कोई कम अमाउंट में लिया हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट m1 को हम ये डाइवर्ट करके इधर ले जाएंगे और ये डेल्टी भी इसमें आ जाएगा अपॉन में। तो कितना आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Kb इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन डेल्टी भी नीचे आ जाएगा, डेल्टी भी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। इसकी बात समझ में आ गई बच्चों को। अब क्या करना है, हम लोग को वैल्यूज पुट करना है। Kb का वैल्यू दिया हुआ 0.52 इंटू में वैल्यू W1, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 12.5 ग्राम जो है वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किया गया, 12.5 वो आ जाएगा। देन इंटू में 1000 है, इंटू में 1000 आ गया। डेल्टी बी का वैल्यू कितना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 0.063, तो 0.063 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया है ना। और देन दिया हुआ क्या दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 170 ग्राम वाटर में डिजोल्व की गई, तो 170 आ गई, ठीक है ना। अब जो है मॉलिक्यूलर मास हम लोग को निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसको सॉल्व करके निकालना रहेगा। इसका जो भी सॉल्विंग होगा वो आपको करके देखना, अभी मैं ज़्यादा उसमें कुछ नहीं बताऊंगा। जो इन्होंने निकाला है वो आ रहा है 60.7 जो है ग्राम मोल, ग्राम पर मोल है ना, या ग्राम मोल इनवर्स में लिख सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ रहा है। इसको निकालना हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो है इसके बाद के कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ, on dissolving 1.5 gram of an organic substance in 100 gram water, elevation in boiling point is 0.30, calculate the molecular mass of the organic substance, है ना। अब इसमें भी सब बातें वही दी हुई, इसमें भी यही बताया हुआ है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और उसके लिए जो भी जरूरी बातें हैं वो इन्होंने दे दी। इन्होंने बताया है कि इसमें भी हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। इन्होंने लिखा हुआ है कि 1.5 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजोल्व किया गया है कितने ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर। 1.5 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है और बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है कितना आ रहा है 0.30 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है ना। और आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास
ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 1.5 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.13 आ रहा है, और आपको मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला वही रहेगा हम लोग का, फार्मूला डेल टी बी कितना है, के वी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो ये m1 इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा के वी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन में डेल टी बी नीचे चला जाएगा, ये आ गया डेल टी बी, और इंटू में क्या आ जाएगा W2। इतनी बातें बच्चों को समझ में आ रही। अब सबकी वैल्यू पुट करना है। केबी का वाटर के लिए वैल्यू हमेशा रहता है, क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो, इसमें भी दिया हुआ क्वेश्चन में 0.52, तो केबी का वैल्यू जो है 0.52 आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ कितना 1.5 ग्राम को डिसॉल्व किया गया तो 1.5 ग्राम आ जाएगा, है ना, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में 1000 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में डेल टी बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.13, तो 0.13 आ जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया गया 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो 100 आ जाएगा। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा। अब आप लोग निकालना वैल्यू कितना आ रहा है, इन्होंने वैल्यू निकाला है 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकल के आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो निकालिएगा कैसे आ रहा है ना। देन और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसीटोन जो है ऑर्डिनरी प्रेशर पे इतना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग देखिएगा और मेरे को बताइएगा, है ना, बस यही तक करवा रहे हैं, 4 और 5 नहीं बने तो बताइएगा, ठीक है।